एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो घोड़ी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि घोड़ी हमेशा उसके पेड़ पर आती और उसके पेड़ के सारे आम गिरा देती। वो घोड़ी से कहती है, अरे घोड़ी, कभी तो शर्म कर दिया करो, कभी तो अच्छे काम कर लिया करो। हर टाइम आती हो और कोई ना कोई नुकसान करके जाती हो। अरे घोड़ी, तुम हमेशा नुकसान करती हो। ऐसे ही वो चीखती रहती, लेकिन घोड़ी पर तो कोई फर्क ही ना पड़ता। वो हमेशा एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। बड़ी आई मुझे रोकने वाली, मैं रुकने वाली कोई बिला हूँ क्या? मैं तो अब जा रही हूँ। अरे जीव दीदी, आप क्या कर रही हो यहाँ पर? वो अभी ही तकरीर करके गई है, सुन सुनकर तो मेरा कोपर ही थक गया है। चलो, मैं तो सोच रही थी सारे अहम वगैरह सब कुछ तो खत्म हो गया है इस जंगल में। खाने को कुछ भी नहीं। गोरी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम चीजों को वेस्ट ना करती तो आज खाने को कुछ ना कुछ हमें मिल जाता। अब देखो, जंगल के सारे पंछी बहुत भूखे हैं। अरे क्या करो, मेरे पास तो कुछ फ्रूट रखे थे, मैंने तो वही खा लिए हैं। इधर जो है चमकीलो जल्दी से अपने लिए पेड़ देखती है और फिर पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर देती है। चलो जी, मेरा घर तो बन गया है, अब आगे कब ये क्या? ऐसे तो आम भी लग गए हैं। ये सब सब कुछ घोड़े को पता लगता है। एक हमारे आम है कि 40 साल से इस पर कुछ लगा ही नहीं है इन पेड़ों पर। और एक देखो तू, उस चमकीलों को पता नहीं ऐसा क्या देती है इसे पानी के इतने जल्दी आम ही निकल आए हैं। जुम्मा नहीं हुए आई आई। और ये देखो इसका कैसे ये है। चलो भाई, जो भी है, मैं तो देखती रहती हूँ कब ये मेरे हूँ। हाय हाय, ये तो आम बहुत अच्छी हैं। वैसे चमकीलो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं तो तुमसे बस यही कहने आई थी कि अपने आमों की हिफाजत किया करो। जंगल में कोई भी तुम्हारे आकर खाने लग जाता है। 2 दफा तो मैंने ही भगाया है जंगल के पंछियों को। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम जाकर काम कर लो, मैं जल्दी से तुम्हारे यहाँ पर हिफाजत कर देती हूँ। मैंने सुना है चील बच्चियाँ का तुम्हारे ये सारे के सारे आम खाना वाली है, इसलिए ये कहकर वो उसे चपकी लोग में अंदर छोड़ आती है। अब ऐसा करती हूँ। अरे मुझे लग रहा है कि बाहर कुछ गिरने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं जाकर बाहर देखती हूँ कि ये सब कुछ, अरे ये क्या हो गया? ये सब कुछ किसने किया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। गौरी, तुमने ये सब कुछ किया है? क्या गौरी, तुम ये सब कुछ हमारे साथ कैसे कर सकती हो? बड़ी आई हर टाइम नौटंकियाँ करती रहती थी। वैसे भी जो मुझे करना था मैंने तो कर लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो बस तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी और वो तुम बर्बाद हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी खुशहाल रखने को राजी में नहीं है। ऐसे ही गोरी भी चमकीलो को बातें सुनाती रहती है। देख, चमकीलो बेचारी क्या कह सकती थी। वो दुखे मन से बातें सुनती और फिर वहां पर आकर कहती है, अच्छा अच्छा गोरी, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ जो होना था वो तो हो गया है। ऐसा करती हूँ, इन सबको अब अचार बना लेती हूँ। वैसे भी अचार बनाना तो मुझे आता है, माँ ने सिखाया था। मैं ऐसा करती हूँ, ये सारे आमों को काट लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े से अचार बनाती रहूँगी। हाँ, अचार अचार की मौसम भी आ गई है। ऐसे ही वो अचार बनाना शुरू कर देती है। अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अचार तो बहुत टेस्टी बना है और जंगल के सारे पंछी बस अचार खाना ही चाहते हैं। चलो ऐसा करती हूँ, अब ढापा लगा देती हूँ, ढापा से अच्छे से आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अचार ले लो, अचार अचार ले लो, अचार। अरे अरे अरे, क्या चमकीलो, तुम अचार बेच रही हो? तुम्हारे अचार की खुशबू तो सारे जंगल में है। तुम ऐसा करो, पहले तो मुझे छपवा दो, उसके बाद 2 दिन अचार की डिब्बियाँ पैक कर देना। मैं दुबई जा रही हूँ ना, सोचा अपनी बहन के लिए भी जाऊँ, क्योंकि सारे के सारे जंगल में अचार सिर्फ तुम्हारा ही फेमस होगा। पर तुम अचार बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनाती हो। ये कहकर चमकीला बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अच्छा अच्छा, ऐसा करती हूँ। कोई भी अगर किसी का बुरा चाहे तो हम बुरा नहीं कर सकते, अगर उसके साथ खुद ही अच्छा होना चाहे तो हम कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं?
پیارے بچوں، اس کہانی سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی کو برا چاہے تو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ کہانی جی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا، اور گھر کی ویڈیو میں کم لائک تھے، زیادہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا۔